हाँ भाई, हो गया फिर। जीत रहा है वर्ल्ड कप। बस ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या, अब आराम करेंगे भाई। अब रोहित भाई और हमारे दोनों के आराम करने का टाइम है। एक एपिसोड और है, वो और शूट कर देते हैं। हाँ, थोड़ी एक जीत की बातचीत कर एक देते कर हैं। लेते हैं। चलो चलो। समटाइम्स आई फियर कि जिस हिसाब से विराट कोहली ने आरसीबी टीम छोड़ी, जिस हिसाब से विराट कोहली ने इंडियन टीम की कैप्टनसी छोड़ी, जिस हिसाब से उसके मेजर डिसीजंस रहते हैं, जडेजा के क्लोज नहीं है वो, बट हम उसे डेवलप कर सकते हैं बिकॉज वो खेलता अच्छा है, तो हम उसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे अक्षर पटेल था, वो पहले बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं था। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी उसे गाली पड़ी, फिर उतनी उसकी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या की उतनी एप्रिसिएशन। चलो जी, अब काम शाम कर लेते हैं। जीतने वर्ल्ड कप। बस यार, तो बताओ कैसा रहा? इतना इंतजार किया था ना भाई इस दिन का। वाह यार, कितने सालों से कर रहे हैं। मतलब लास्ट टाइम मुझे याद है 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था, तो मैं इंडिया गेट जाके सेलिब्रेशन किया था, और अब उस लेगेसी को आप आगे लेके गए। कैसा लगा अब इंडिया गेट जाके सेलिब्रेट? भाई 140 करोड़ देशवासियों का इमोशन एक जैसा होना आपस में। मैं किसी से भी गले मिल रहा था ना वहाँ पे, बहुत सारे अनजान लोग थे, मैं 4 लोगों के साथ गया था, किसी से भी गले मिल रहा था, सेम इमोशन था, सेम खुशी थी। इंडिया गेट पे जनता पागल हो रही थी। एंड मेरे को भरोसा है कि इंडिया गेट क्या, मरीन ड्राइव, बेंगलोर, चेन्नई, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ खुश था। और बड़े शहर ही, छोटे शहर, जम्मू, इंदौर, सब जगह मतलब ऐसे पटाखे लोग ऐसे चला रहे थे जैसे मतलब दिवाली छोटी मत यार। बस ऐसे ही। सीरियसली यार, मतलब ये एक ऐसी चीज थी ना, इतने हिट्स एंड मिसेस के बाद, फाइनल में हर बार पहुंच के हारने के बाद, मतलब इतने और अच्छे से हार रहे थे। एक बार इस बार भी ऑलमोस्ट हार हुए थे। गए। मतलब ओ भाई साहब, वापस करते हैं, रिवाइंड करते हैं। उसका इमोशन बहुत भाई डिफरेंट था। साहब, हाँ। याद करते हैं वो पल। 24 बॉलों में 24 बॉलों में 26 रन चाहिए, तो मतलब हमने तो मतलब ऐसी घुटने टेक दिए थे। और उसके बाद मिलर अच्छी बैटिंग कर रहा है, क्लासिक टिका हुआ है। ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं और हमें जिन्हें ये था कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। 24 बॉलों में 26 रन कौन नहीं बना पाएगा यार। एंड उस टाइम पे आता है हार्दिक पांड्या, और वो क्लासिक की जो विकेट लेता है, भाई वहां से मैच। हार्दिक पांड्या ने उसके जितने पाप थे, जितना मतलब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी उसे गाली पड़ी, फिर उतनी उसकी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या की उतनी एप्रिसिएशन ये पूरा देश कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो उसकी करियर की टाइमिंग भी देखो, इतना सब कुछ खराब फेस के बाद नसीब उसे आखिरी ओवर दे देता है कि जा। और उसने उसको प्रूव करके दिखाया। अगर सोचो कि वो क्लासेन उस बॉल पे छक्का मार देता या कुछ और हो जाता, सोचो ना, मतलब अक्षर पटेल जैसे बंदे को 24 रन पड़ गए, हाँ। तो उस हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसा हो सकता था, बट ही केप्ट हिज कूल, और उसने क्लासिक का वो जो विकेट लिया, और उसके बाद ये मैच सबसे ज्यादा वहीं फंसा जब पूरे टूर्नामेंट में हमारे स्पिनर्स ने काम किया है, और ये फाइनल मैच में स्पिनर्स चल ही नहीं रहे हैं। फिर आ जाती है कहानी भाई किसके ऊपर, द ग्रेट जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह एंड हार्दिक पांड्या। वो हमारा एफडी है, उसे जब भी आप तोड़वाओगे आपको पैसा ही मिलेगा। वो हमारी एफडी है जसप्रीत बुमराह, और तभी इतने सारे मीम्स बनेंगे। हट जाओ भाभी, मैं बैठूंगा। क्या बैठे की बात हो रही है, हम बता नहीं सकते, बट he deserves it man। मतलब वो जब भी आता है विकेट लेके जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो जो इकोनॉमी रेट यार, वर्ल्ड कप में उस बंदे का 4.17 इकोनॉमी रेट, और वो भी T20 वर्ल्ड कप में यार। ऐसा किसको आता है? जसप्रीत बुमराह तो होता है ना भाई, इसी बात का तो गर्व है। मतलब हर बार आता है विकेट लेके जाता है, श्योर शॉट, और हर बार ऐसा होता है कि पूरा ओवर निकाल के जाएगा सिर्फ 2 रन, वो भी मतलब डेथ ओवर, और वो भी विकेट है उसमें गारंटेड। आप ऐसा नहीं है कि बुमराह आ रहा है तो विकेट नहीं है। कभी कोई भूला भटका मैच हो रहा है जिसमें बुमराह आया है और उस क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेज पे उसने विकेट नहीं दिए हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ जसप्रीत बुमराह। 2022 वो नहीं खेल पाए थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, एंड उन्होंने उस टाइम पे भी ट्रोल किया था। पर ये तो मतलब अब उसने आके ना अपना वर्थ प्रूव किया है कि भाई मुझे जब बुलाओगे मैं विकेट लेके आऊंगा। एंड ही इज नॉट समबडी हु शोज अ लॉट ऑफ एग्रेशन, बट उसकी बॉलिंग में वो एग्रेशन दिखता है। बुमराह वो नहीं है जो आके बोल दे रहा है ये स्लेज कर रहा है या कुछ और बदतमीजी कर रहा है फील्ड पे। ही इज वेरी काम, ही इज वेरी कंपोज्ड, एंड वो बॉलिंग में काम कर देता है। दैट इज व्हाट वी लव अबाउट हिम। और दूसरी चीज आई थिंक जहां से हम मैच जीते, एक तो ये क्लासिक की विकेट थी, दूसरी थी सूर्य कुमार की, याद होगा वो बाउंड्री वाला कैच। माय गॉड, वहां पे हम मैच 100% ब्रो क्रूज में हम तो अभी भी आ रहे हैं भाई। वो और उस समय पीछे से सिद्धू की कमेंट एक्चुअली मतलब वो एक डेडली कॉम्बिनेशन था। हमें ऐसा लग रहा था ये छक्का चला गया है,
बट सूर्य कुमार यादव ने वहां पे कैच नहीं, एक्चुअली में वर्ल्ड कप पकड़ा है अपने हाथ में। भाई सूर्य कुमार यादव की बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है कपिल देव ने जो 83 में कैच पकड़ा था एंड नाउ सूर्य कुमार यादव का, तो जो एक वो फ्रेज है कैचेस विन मैचेस, वो कैच एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट था, कमिंग एट अ पॉइंट जहां पे मतलब 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। हाँ मतलब देखो बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं या जिन्हें एग्रीमेंट नहीं होता है वो ये भी कह सकते हैं कि अरे ऐसे कैचेस तो आईपीएल में कितने होते हैं, बट उस कैच की जो वर्थ और वैल्यू थी वो लिटरली ट्रॉफी थी। दैट टाइम वो डेविड मिलर का कैच, सोचो अगर वो छक्का चले जाता, मैच खत्म था, वर्ल्ड कप गया था आज से। ऑलमोस्ट हम हार चुके थे, हम हार के बाद जीते हैं इसलिए इतने ज्यादा खुश है और बहुत बड़े इंतजार के बाद जीते हैं भाई। हमने 2019 हारा था धोनी का रन आउट, हमने 2023 हारा था बेस्ट टीम एवर टू परफॉर्म इन WTC, हम हम 2016 हार चुके थे, ठीक है, हम उससे पहले 2014 हार चुके थे, उसके बाद हम 2022 हार चुके थे, इंग्लैंड ने हमें हराया था। इतनी सब हार के बाद अरब में जीता है। तभी तो कहते हैं ना जब मैटर बड़े होते हैं तो रोहित और कोहली जैसे बंदे खड़े होते हैं सामने, एंड कोहली एक्चुअली प्रूव्ड कि यार पूरा टूर्नामेंट 7 के 7 मैचेस बहुत अच्छे नहीं गए, बट you remember the semi-final episode which we were doing? I asked you कि अगर विराट कोहली यहाँ से MS धोनी वाली हरकत कर देता है कि पूरे टूर्नामेंट नहीं चला, फाइनल में आपसे क्रूशल मैचेस में वो चल जाए। और मेरे को ना मतलब वो फील आ गई थी कब, जब वो ग्राउंड पे आया और वो बैठा और उसने कुछ प्रे किया, मतलब आई थिंक वो कुछ तो प्रे किया उसने, और उसके बाद भाई साहब भाई विराट कोहली का स्टेटमेंट था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ही सेड कि मेलबर्न में पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने रन मारे थे, इन एन इंटरव्यू ही सेड कि देखो सर मैं कोई नहीं होता करने वाला, ये बस आपसे कोई करवा रहा होता है, आप बस जरिया होते हो जिससे आप ये कर देते हो। सेम आफ्टर दिस मैच ही सेड कि मेरे को ना वो बात आज भी रियलाइज हो रही है कि मैं कुछ हुई ही नहीं, मेरे से कोई करवा नहीं, आप बस ग्रेटिट्यूड में अपना सर नीचे रखो। सेम चीज़ें मैं इससे पहले भी कर रहा था, अभी भी सेम ही चीज़ की है, आज जो आना था वो आ गया, हमें जीतना था हम जीत गए। और आई थिंक ये तो विराट की इनिंग्स है ना, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 18.5 ओवर में छक्का मारा था और उसके बाद वो मैच जिताया था एंड तक, और यहाँ पर भी मैन ऑफ द मैच भी जीते, और एक्चुअली में बैटिंग में ही वाज द ओनली पर्सन जिसने सबसे ज्यादा अच्छा खेला। जो जिन लोगों के साथ में देख रहा था इन स्क्रीन इन, वहाँ पर जब कोहली रन नहीं मार रहा था, जब वो सिंगल और डबल दे रहा था, द होल क्रिटिसिज्म वाज कि अरे कोहली चौका मार, अरे कोहली छक्का। भाई कोहली को पता है क्या कर रहा है, हाँ यार उसे पता है एंड तक टिकना है, उसे पता है कि यार मुझे लास्ट के 2 ओवर में मारूंगा, और उसने मारा भी और उसे प्रूव किया, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। तो एंड में रन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे थे हमारे लिए कि 170 177 80 तक पहुंचना है। मैंने इसको इनफैक्ट मैसेज भी किया था, डीएम किया था कि 150 ही बनेगा, बट अच्छा हुआ इसने पढ़ा नहीं और मैंने बाद में उसे अनसेंड कर दिया। हाँ भाई आपके तो कोई प्रेडिक्शन सही नहीं होती, मेरी सारी प्रेडिक्शन सही होती है। बट रोहित शर्मा जो है उनकी जो करियर ट्रेजेक्टरी रही है, ही स्टार्टेड 2007 2007 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे बिल्कुल, और अब 2023 में उन्होंने वो कप जिताया है, 2011 का वो हिस्सा नहीं थे। एंड रोहित शर्मा इज दी ओनली सेकंड कैप्टन, इज दी ओनली सेकंड प्लेयर जो 2 वर्ल्ड कप विनिंग का हिस्सा रहे। वेस्ट इंडीज के 8 प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप एक बार में उठाया है। तो फॉर हिम टू कंप्लीट दैट सर्कल की साउथ अफ्रीका में 2007 खेला था, वहाँ जीते थे, अगेंस्ट 2024 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले, अब वो ट्रॉफी जिताई है। एंड वो जो एक्सप्रेशन था ना कि भाई पिच में जाके झंडा गाड़ देना, मतलब ग्राउंड में झंडा गाड़ देना, लेट जाना, पिच पे लेट जाना, एंड वो मिट्टी को चखना वहाँ की बारबाडोस, हाँ, इट वाज लाइक यू नो वो एकदम रॉ इमोशंस थे। इनफैक्ट सबके, जसप्रीत बुमराह के भी, कोहली के भी, हार्दिक पांड्या, एवरीबॉडी वाज क्राइंग। मैंने जिंदगी में पहली बार राहुल द्रविड़ को इतना एग्रेसिव देखा, कभी नहीं देखा यार, चिल्ला रहा है, करंट लग गया, बट आई हैव नेवर सीन इट। बट हाँ, आज जो भी हुआ इट वाज वर्थ इट, मजा आ गया यार, सीरियसली। ये असली में जिसे फाइनल कहते हैं ना, एक तरफा नहीं था, लास्ट ओवर में जाके डिसाइड हुआ। एक्चुअल में जो फाइनल था, एक्चुअल में ये ट्रॉफी के लिए हमने मेहनत भाई। पर मुझे एक बात बताओ, आफ्टर वी वॉन दी फाइनल, मतलब जब हम सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स में भी थे, जय शार्पा की स्टेटमेंट था जो रील्स पे बड़ा वायरल हो रहा था कि मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप बहुत पहले दिया हुआ स्टेटमेंट है, वो हम उठा रहे हैं। वो स्टेटमेंट पकड़ के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तानीज और वेस्ट इंडियंस या ऑस्ट्रेलियन माइकल वॉन जैसे लोग, कि अरे भाई ये क्या है, अरे भाई ये क्या। यार एक भरोसा होता है आपको अपनी टीम पे कि अगर हम 2023 हारे हैं
और इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये टीम मादा रखती है कि ये कमबैक कर सकती है, और वो कमबैक हमने और उन्होंने देखो ऑस्ट्रेलिया से जो हारे थे वो पूरा बदला लिया है इस बार ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया को मतलब ऐसे नॉकआउट्स में भी नहीं आने दिया है। जबरदस्त तरीके से हराया है। सो आई मीन यस, वी हैव डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ दिस विन, दिस विक्ट्री। देयर इज वन पर्सन जिसके बारे में हमने बात नहीं करी, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट युवराज सिंह जैसा काम किया है, दैट इज अक्षर पटेल। फ्रॉम बॉलिंग टू बैटिंग, एंड यहाँ पर भी फाइनल मैच में भी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग भी, वो जो बाउंड्री पे वो जो कैच लिया था भाई, हाँ एक हाथ से जो कैच पकड़े थे, फाइनल मैच में भी 47 रन की इनिंग, और वो भी तब जब आपके 3 विकेट 32-33 रन पे गिर चुके हैं। कोहली के ऊपर से जो बड़ा प्रेशर हटाया है किसी ने, तो अक्षर पटेल ने हटाया कि बीच बीच में छक्के आए हैं, तो ही जस्ट डिड दैट रोल कि भाई युवराज नहीं है तो मैं तुम्हारा ऑलराउंडर हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो काम करके दिखाता हूँ। तो मजा आ गया। मतलब दिल्ली कैपिटल्स के सारे प्लेयर ही चल गए, ऋषभ पंत भी और अक्षर पटेल भी, सारे, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी। यहाँ पर डेडी टू आने की कोई ऐसी विशेष जरूरत थी नहीं, ठीक है, ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात रखते हैं। और कुलदीप यादव भी, कुलदीप यादव का मैं कह रहा हूँ दिल्ली की रानी की, देखो कुलदीप यादव देखा जाए तो पूरे थ्रू आउट द इनिंग्स, सिर्फ ये फाइनल ही था जहाँ पे स्पिनर्स नहीं चले, कुलदीप यादव जहाँ जहाँ उनको खिलाया गया, ही हैज प्रूवन हिज वर्थ। हर बार अच्छी इकोनॉमी के साथ ज्यादा विकेट्स भी लिए हैं, या वेस्ट इंडीज में ही खेले हैं सारे मैचेस, तो सब में बहुत अच्छा किया। देयर आर फ्यू रिकॉर्ड्स जो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना Yes, चाहूंगा। bro. इंडिया became the first team to win 8 consecutive matches पहली बार। हाँ मतलब विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच और हम आज टूर्नामेंट तक जीत कभी गए। ऐसा नहीं हुआ वर्ल्ड कप की किसी भी टूर्नामेंट में कि कोई भी ऐसी एक टीम रही हो जिसने एक भी मैच नहीं हारा हो। जितने भी अभी तक वर्ल्ड कप फाइनल्स हुए हैं, 9 फाइनल्स हुए हैं, उसमें से 8 बार जो टीम टॉस जीती है उसी ने वर्ल्ड कप उठाया है, और हमने वो लेगेसी कंटिन्यू की है। रोहित शर्मा 37 years old, 60 days old, is the oldest player to lift a ICC trophy. Then जो आपको बता ही दिया कि भाई रोहित शर्मा ही अकेला बंदा है जिसने 2007 और 2024 का वर्ल्ड कप उठाया, उससे पहले वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं उन्होंने उठा चुके हैं। 23 बॉल में 50 मारना, हेनरी क्लासन ने फाइनल में फास्टेस्ट 50 मारी है इन अ T20 वर्ल्ड कप। विराट कोहली के पास 16 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है, जो सबसे ज़्यादा है इन T20 फॉर्मेट, जिसमें से 8 जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ही आए हैं। तो दीज आर फ्यू रिकॉर्ड्स जो मतलब सम अप करते हैं कि ये टीम इंडिया ने क्या किया है। नाउ देयर आर 3 प्लेयर्स हु हैव रिटायर्ड। आई थिंक ये सबसे बढ़िया मौका था, इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता था। लाइक धोनी व्हेन ही रिटायर्ड तो बहुत ऐसा हो गया कि मतलब वी कुड नॉट एक्चुअली गिव हिम अ गुड फेयरवेल, बट यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बेस्ट मौके पे रिटायरमेंट ली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा, द बेस्ट मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे वो रिटायरमेंट ले सकते थे। आपको सबसे ज्यादा दुख किसके रिटायरमेंट का है? मतलब देखो तीनों के रिटायरमेंट का सेम दुख है मेरे ख्याल से, बट अगर ऐसा है कि यार ये थोड़ा और खेलता हुआ मुझे दिखना चाहिए था, So that was probably कोहली because of his fitness levels. मुझे लगता है कि यार उसमें थोड़ी सी और कोहली बचा हुआ था, तो वो यूज कर सकता था। बट हमने क्योंकि ना अभी कुछ दिन पहले हमने गंभीर की एक स्टेटमेंट भी सुनी थी कि व्हेन ही कम्स एज अ कोच तो बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को मतलब बाहर जाना पड़ेगा, दिस इज व्हाट ही सेड। सो जहाँ से मुझे समझ आ गया था कि बट कीप इट साइड विराट मतलब गंभीर का वो स्टेटमेंट, आई वुड लाइक टू से कि विराट कोहली जब भी T20 खेला है इन दी रिसेंट ईयर्स उसे बहुत क्रिटिसिज्म मिला है कि यार ये शॉट नहीं मारता, इस ईयर कोई तेज आके खेल उसका हाँ मतलब उसका करियर स्ट्राइक रेट 137 है जब उसने फिनिश किया है, तो 137 के स्ट्राइक रेट से अगर आपका नंबर 3 या ओपनर रन बना रहा है तो शायद से देश को उतनी शिकायतें होनी नहीं चाहिए थी जितना बार बार कोहली को क्रिटिसाइज किया गया। एंड अगर ये जीतते हारते विराट कोहली सेड इन हिज स्टेटमेंट कि सर मैंने तो पहले ही भी रिटायर करना ही था, तो अब हम अगर विनिंग नोट पे जीत रहे हैं। ये बहुत अच्छा मोमेंट था रिटायर होने का, तो पूरी दुनिया पूरा देश याद रखेगा। एंड ऑफ कोर्स इज गिवन सच ब्रिलियंट नॉक्स, तो हम तो उसे जिंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे। मैं अगर आप विराट कोहली नॉक्स की बात कर रहे हो, आई जस्ट राइट टू रीड हिज स्टैट्स। 125 T20 खेले उन्होंने, जिसमें से 4188 रन, 48.7 का एवरेज इन T20, 369 चौके, 124 छक्के, 38 50s एंड 8 वो सेंचुरी जो बहुत टाइम से नहीं आ रही थी, और फाइनली जाके T20 मैच में आई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, जहाँ से कोहली का वो पैच खत्म हुआ था कि यार अब मैं दोबारा से सेंचुरी मारना शुरू करता हूँ।
विराट कोहली की 80 सेंचुरी हो रही है बाय द वे, जस्ट कमिंग ऑन टू दैट टॉपिक कि 80 टोटल 20 रह रही हैं। हमें कैसे कम रेट करनी है? मैं टेस्ट में सोच रहा हूँ 10 आ जाएंगी और टेस्ट और आपके सोचने से नहीं होता है कुछ, उसके मारने से होता है। ये हमारे ही सच अ सेल्फलेस प्लेयर जो कभी अपने रिकॉर्ड्स का ध्यान नहीं देता है, तो बट हम एज अ इंडियन फैन हम ये चाहेंगे कि वो 100 यार पर समटाइम्स आई फियर कि जिस हिसाब से विराट कोहली ने आरसीबी टीम छोड़ी, जिस हिसाब से विराट कोहली ने इंडियन टीम की कैप्टनसी छोड़ी, जिस हिसाब से उसके मेजर डिसीजंस रहते हैं, ही जस्ट पोस्ट अ लेटर ऑन इंस्टाग्राम एंड देन ही रिटायर्स। ये हम वर्ल्ड कप जीत गए, उससे उसके सामने माइक था, ही जस्ट रिटायर्ड इट देयर एंड देन। बट अगर विराट कोहली से क्या ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी 100 सेंचुरी से पहले ही, नहीं है। मैं तो चाहूंगा बिकॉज द काइंड ही इज 35 इयर्स ओल्ड नाउ, और फिटनेस इतनी सही है ना उस बंदे की, वो 26-27 साल का ही लगता है। तो मुझे लगता है कि इसी हिसाब से अगर फिट रहे, अपना डिसिप्लिन रहे, तो मुझे लगता है कि यार बड़े आराम से 5 साल उनकी क्रिकेट कहीं नहीं गई है। तो हो सकता है टेस्ट में शायद वो जल्दी रिटायर हो जाएं, बिकॉज उसमें स्टेमिना ज़्यादा चाहिए होता है, 5 दिन लगातार खेलना होता है। बट हाँ, 5 साल कहीं नहीं गया। बट विराट कोहली इज अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ टेस्ट क्रिकेट एज वेल। तो मतलब जितनी एनर्जी उन्होंने टेस्ट में लेके आए हैं, उतनी तो शायद किसी कैप्टन ने रही नहीं अपनी कैप्टनशिप में। और वो उनके स्टेटमेंट्स में भी बहुत है कि आई वांट टू बी द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तो वो वाला शायद मुझे नहीं लगता कि टेस्ट से वो पहले रिटायर करेंगे, वो सेम टाइम रिटायरमेंट आएगा। रोहित शर्मा तो इनफैक्ट अभी एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ ओडीआई प्लेयर, उन्हें मुझे नहीं लगता रिटायर करने कोई बनता है, तुक भी बनता है, बिकॉज द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन, उससे बेहतरीन इंडिया के पास प्लेयर ही नहीं है यार। मतलब ओपनर तो है ही नहीं, तो सोच ही नहीं सकते आप। नहीं यार, बट द काइंड ऑफ हैप्पीनेस ही हैज गिवन टू द इंडियन क्रिकेट टीम, चाहे वो 2023 हो, चाहे 2024 हो, उससे पहले जब याद है रोहित शर्मा जब ओपनर बन के आया था इन चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से उसका करियर फेस चेंज हुआ था। धोनी का वो डिसीजन कि रोहित और शिखर को साथ में ओपन करवाते हैं, वहाँ से रोहित शर्मा ने एक्चुअल, क्योंकि उससे पहले तक हम सुन रहे थे कि इसके पास टैलेंट है, इसके पास टाइम है, इसके पास ये है वो है, बट वो इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। उस टाइम पे विराट कोहली बहुत अच्छा चल रहा था 2013 में, एंड देन उसके बाद जब वो ओपन करने आया, उसने रन्स मारने शुरू किए, देन वी रियलाइज द वर्थ ऑफ रोहित शर्मा कि ही एक्चुअली हैज अ सेकंड मोर टू प्ले फास्ट बॉलर्स। उसका पुल शॉट उससे बेटर इंडिया में कोई नहीं मार सकता है। एंड आप उसकी फिटनेस पे उससे कितने भी सवाल उठा लो, बट अगर वर्ल्ड कप जिता के रेट नहीं है तो ऐसी फिटनेस तो फिर बनती है ना। मतलब अब बात करते हैं अब जो तीन प्लेयर जो रिटायर हो गए, उनकी जगह कौन फिल करेगा? अब ओपनर शिवम दुबे मत कर यार। शिवम दुबे नहीं यार, शिवम दुबे चलो उसने मतलब हमारा जितना भी गुस्सा था वो फाइनल में 27 रन की एक इंपॉर्टेंट नॉक मारती है, मारी, छक्के मारे व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड द मोस्ट, तो उससे थोड़ा सा कोहली का प्रेशर एब्जॉर्ब किया। बट मतलब सीरियसली अब तो सबसे पहले रोहित शर्मा, बिकॉज ही इज द ओपनर, तो उनकी जगह कौन ओपन? यशस्वी जायसवाल, बिकॉज आई गेस ही इज द परफेक्ट फिट। एंड शुभमन गिल, यस है ना। नंबर 3 पे अब कोहली नहीं आएगा तो कौन आएगा? संजू सैमसन या पंत। पंत के साथ तो हम जा ही रहे थे, तो पंत के साथ अभी भी हम जा सकते हैं। तो वो नंबर 3 नंबर 4 संजू सैमसन और पंत के बीच में रहेगा। ऑलराउंडर्स में आई डोंट थिंक सो कि जडेजा को कोई स्पिन ऑलराउंडर है जो रिप्लेस कर पाए, बट अगर शिवम दुबे एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है तो रिंकू सिंह कैन कम इनटू द पिक्चर। मुझे लग रहा है कि अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर हल्का सा एक बंदा है जिसे हम यूज कर सकते हैं, दैट इज रवि बिश्नोई, और वो इस समय T20 रैंकिंग्स में नंबर 10 के अंदर आता भी है। रवि बिश्नोई तो हम डज नॉट हिट टू मेनी शॉट्स लाइक जडेजा डज। उससे ना हमें अब, क्योंकि जडेजा के क्लोज नहीं है वो, बट हम उसे डेवलप कर सकते हैं बिकॉज वो खेलता अच्छा है, तो हम उसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे अक्षर पटेल था, वो पहले बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं था, तो उसने उस स्किल्स पे काम किया है। तो आई थिंक रवि बिश्नोई कैन बी डेवलप्ड एज एन ऑलराउंडर एज वेल। तो एंड बाकी हमारे पास एक वो टैलेंट पूल जो आईपीएल में से हर साल निकलता है, वो तो है, उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस तो आ ही जाते हैं। हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छा नाम लिया रिंकू सिंह, उनको डेफिनेटली रखना चाहिए। और बाकी टीम तो हमारे पास बहुत अच्छी है, बॉलर्स को तो हिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाकी हम कौन होते हैं बताने वाले? जब रणबीर जी आएंगे, रणबीर जी कमान संभालेंगे, उसके बाद वो देखेंगे। जय शाह भी हैं, मतलब हाँ, नीतीश राणा का भी थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा डाइसी है, बिकॉज देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल। नहीं, वो तो KKR में तो मुझे याद आ रही है कि नीतीश राणा भी आ सकते। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आ सकते हैं और आना भी चाहिए। अब ये पता चलेगा, क्योंकि ये जो अभी सीरीज है, हाँ, वो तो एक हिट एंड ट्रायल सीरीज है, और उसमें कोच भी हमारे लक्ष्मण भाई हैं,
तो ज्यादा पता नहीं चलेगा। शुभमन गिल इज द कैप्टन। तो ये ऐसी मुझे लग रहा है इंडिया बी ही जाएगी। मोस्ट ऑफ द सीनियर इंडिया बी ही अनाउंस हुई है, इंडिया बी ही जा रही है। तो दैट इज द टीम व्हिच इज गोइंग टू डू वंडर्स देयर। हमें से कोई भी बुमराह मुझे लगता नहीं खेलेंगे। नहीं, आराम करो भाई, आराम करो। तुमने अभी हो गया है अभी थोड़े टाइम के लिए, जस्ट एंजॉय योर टाइम, एंजॉय द विक्ट्री। इतने This is the time to bask in the glory of this victory। अब जब इंडियन टीम वापस आएगी, अभी आई थिंक तूफान में फंसे हुए हैं वहाँ पे, वापस आएंगे, बहुत ग्रैंड वेलकम होने वाला है थ्रू आउट इंडिया। भाई एक बात बताओ, मोदी साहब को इतना फोमो हो रहा था ना ये कि 2023 में सारा इंतजाम यहाँ पे किया, वो वहां जाके सीख रहा है, वो फोन कर रहे हैं एंड वहाँ पे उन्होंने कोई बंदा पेट किया हुआ था कि जब द्रविड़ मेरे से बात कर रहे हैं, टोरी मेरे से बात कर रहे हैं, उनके फोटो खींच के भेज देना। वो फोटो दे रहे थे, वो अपने अकाउंट पे डाल रहे हैं। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू विराट कोहली, as we talked earlier। लेकिन उसमें मुझे मोदी साहब का फोटो थोड़ा मिसिंग था कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी पे एक फोटो तो थोड़ा उनका होना चाहिए था। पर हाँ 125 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। साथ में इट इज 100% श्योर कि जब वो वापस आएंगे तो मोदी जी के साथ उनकी एक वो डिनर, वो दैट इज द रिचुअल कि वो हर बार ही होता है। जब भी आप ट्रॉफी जीतते हो, आप प्रेसिडेंट के पास जाते हो, आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हो, ट्रॉफी देके वो डिनर सेलिब्रेशन होता है। तो अब हमारी जाने की बारी है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 3 प्लेयर रिटायर हो गए हैं। तो अब 3 वैकेंसीज खाली है। देखिए हमने अब यूनिफॉर्म, भाई मेरी तो पुरानी जर्सी है पर इमोशन बहुत नया है, तो दे दो मुझे प्लीज। मैं बॉलिंग अच्छी करता हूँ, बैटिंग अच्छी करता है। तो हम जा रहे हैं अभी ऑडिशन देने के लिए। हमारी सिफारिश भी लग जाएगी क्योंकि गौतम गंभीर भी दिल्ली गई हैं। तो बाकी थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव वॉच्ड क्रिकेटबाजी ओवर ऑल द इयर्स एंड अब ये क्या आप भी रिटायर हो रहे हैं क्रिकेटबाजी से? नहीं, मतलब मुझे अकेले होस्ट करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्यार भेजते हैं। तो प्यार जो भेज रहे हैं उनसे तो दिक्कत नहीं है, गालियां जो दे रहे हैं, क्रिकेट देखो दोस्त ऐसा फील्ड है जिसमें हर कोई एक्सपर्ट है और हम सिर्फ एज अ फैन अपनी ओपिनियन ही रखते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हार्श हो जाते हैं कि तेरी सुस्ती। आप कमेंट पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं यार, ठीक है। तो उसमें फिर ऐसा लगता है कि अरे यार मैं गलत तो नहीं बोल रहा, बट देन व्हेन यू सी कमेंटेटर्स चेंजिंग देयर ओपिनियंस इन सेकंड्स इन लाइव मैच, तब आपको लगता है कि यार क्रिकेट में ओपिनियन रखना एक बहुत अलग चीज़ है और फील्ड पे जो हो रहा है वो बहुत अलग चीज़ है। तो मतलब कमेंट में ना हमारे साथ ना किसी और के साथ उतना हार्श होने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ही माँ बहन पे उतर आओ। दोस्तों बाकी ध्यान रखो, बहुत सारा प्यार, इंडिया जीत गई है, मनाओ खुशियाँ। 6-8 महीने अब इसी खुशी में जिएंगे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @shikhar_VAR, राहुल मार्किन 1, कंपनी का हैंडल है @HT Smart Trust, Fever FM ऑफिशियल।